क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी अपनी सोच आपकी हकीकत को पूरी तरह से कैसे बदल सकती है? आज के इस एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम जोसेफ मर्फी की बेहद मशहूर किताब द मिरेकल्स ऑफ योर माइंड के उन कमाल के विचारों पर चर्चा करेंगे जो बताते हैं कि हमारा दिमाग आखिर काम कैसे करता है। और मैं आपको बता दूं, ये कोई बोरिंग फिलॉसफी की क्लास नहीं है। ये इस बात का एक बहुत ही प्रैक्टिकल और शानदार विश्लेषण है कि कैसे आपके अंदर चलने वाले विचार आपकी बाहर की दुनिया को रातों रात बदल सकते हैं। तो चलिए सबसे बड़े और दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। आपने भी अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ये नोटिस किया होगा, है ना? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हर काम में बड़ी आसानी से सफलता मिल जाती है, उनकी हेल्थ बढ़िया रहती है, रिश्ते भी शानदार होते हैं, और वहीं कुछ लोग बस जिंदगी भर संघर्ष ही करते रह जाते हैं। तो क्या ये सब किस्मत का खेल है? बिल्कुल नहीं। असली खेल किस्मत का नहीं बल्कि हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग का है। आज हम इस पूरे प्रोसेस को बहुत ही सिंपल स्टेप्स में समझेंगे। पहले हम बात करेंगे मन की छिपी हुई शक्ति की, फिर जानेंगे कि अवचेतन यानी सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कैसे करें। उसके बाद मानसिक बाधाओं को तोड़ना, शारीरिक स्वास्थ्य, धन और प्रेम को आकर्षित करना, और आखिर में दृढ़ता यानी परसिस्टेंस की ताकत पर बात करेंगे। तो चलिए सीधे पहले पॉइंट पर आते हैं, मन की छिपी शक्ति। बुनियादी बात यह है कि बाहर अगर कुछ भी बदलना है तो उसकी शुरुआत हमेशा अंदर से ही होनी चाहिए। आप बाहरी दुनिया में कितनी भी भाग दौड़ कर लें, लेकिन असली कंट्रोल उस दुनिया में है जो आपके दिमाग के भीतर चल रही है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार है। हमारा चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड बहुत ही लॉजिकल और सीमित होता है। ये लगातार बदलता रहता है, लेकिन असली जादू होता है हमारे अवचेतन यानी सबकॉन्शियस माइंड में। ये पूरी तरह से इमोशनल है, इसकी कोई सीमा नहीं है, और सबसे बड़ी बात, ये हर उस विचार को बिना कोई सवाल किए परम सत्य मान लेता है जो इसे बार बार दिया जाता है। चाहे वो विचार पॉजिटिव हो या नेगेटिव, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे समझने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल देखते हैं। सोचिए कि आपका सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह है। आप जो भी डेटा या कमांड इसमें बार बार इंस्टॉल करेंगे, ये बस उसी प्रोग्राम को रन करेगा। जो कमांड अंदर जाएगा, ठीक वही रिजल्ट बाहर स्क्रीन पर यानी आपकी जिंदगी में दिखाई देगा। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर पुरानी प्रोग्रामिंग से काम नहीं बन रहा है तो इस अंदरूनी कोड को दोबारा कैसे लिखा जाए? इस कोड को बदलने के लिए हमें जिस सबसे बड़े टूल की जरूरत है वो है विश्वास यानी फेथ। और ध्यान रखिए, यहाँ विश्वास का मतलब कोई धार्मिक मान्यता बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक पूरी तरह से मानसिक शक्ति है। एक ऐसा अटल मनोवैज्ञानिक विश्वास जिसमें रत्ती भर भी शक ना हो। जब आपका ये दृढ़ विश्वास मजबूत होता है, तभी आपके दिमाग का पुराना ब्लूप्रिंट मिटकर नया रूप लेना शुरू करता है। रीप्रोग्रामिंग करने के लिए किताब में एक बहुत ही स्पष्ट 5 स्टेप्स का टूल किट दिया गया है। पहला है रिपीटिशन यानी दोहराव, दूसरा है खुद को स्पष्ट आदेश देना या ऑटो सजेशन, तीसरा है विजुअलाइजेशन, चौथा अपने अफर्मेशंस को हमेशा प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल में बोलना, और पांचवा और सबसे दिलचस्प है मानसिक फिल्में, जहां आप सोने से ठीक पहले अपनी सफलता की एक पूरी फिल्म अपने दिमाग के पर्दे पर चलाते हैं। इस बात को हम एक सच्ची घटना से समझते हैं। एक व्यक्ति अपनी मनपसंद नौकरी के लिए कई महीनों से बहुत परेशान था। फिर उसने क्या किया? उसने लगातार 21 दिनों तक सुबह और रात पूरे विश्वास के साथ अपनी मनपसंद नौकरी मिलने के इरादे को दोहराया। और आपको जानकर हैरानी होगी, उसे अचानक एक ऐसी कंपनी से नौकरी का ऑफर आ गया जहां उसने कभी अप्लाई तक नहीं किया था। यही है दोहराव की असली ताकत। लेकिन रुकिए, ये रीप्रोग्रामिंग का सफर इतना भी आसान नहीं होता। रास्ते में कई मानसिक रुकावटें भी आती हैं जिन्हें पहचान कर तोड़ना बहुत जरूरी है। ये देखिए, यहाँ हर प्रॉब्लम का एक सीधा सल्यूशन है। डर लग रहा है तो अपने सबकॉन्शियस को तुरंत सुरक्षित होने का कमांड दीजिए। दिमाग में शक पैदा हो रहा है तो उसे एक जिद्दी बच्चे की तरह ट्रीट करें और बिना किसी हिचकिचाहट के सच की पुष्टि करें। अगर अंदर गुस्सा भरा है तो रोजाना 5 मिनट क्षमा करने का विजुअलाइजेशन करें, और अगर कोई गिल्ट या अपराध बोध है तो सबसे पहले खुद को माफ करें और एक नई पॉजिटिव भूमिका अपनाएं। अब इन सारी मानसिक बातों को सीधे हमारी फिजिकल हेल्थ पर अप्लाई करके देखते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड असल में हमारे शरीर का एक 24/7 अलर्ट रहने वाला आंतरिक बॉडीगार्ड है, जो दिल की धड़कन से लेकर हमारे डाइजेशन तक सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। आपको शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि नेगेटिव भावनाओं का हमारी शरीर पर कितना भयंकर असर पड़ता है। मानसिक परेशानियां सीधे तौर पर शारीरिक बीमारियों में बदल जाती हैं।
बहुत ज़्यादा गुस्सा आपके लिवर और पेट पर सीधा वार करता है। लगातार डर में जीने से हृदय और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है। और गिल्ट, वो तो आपके शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत यानी पूरे इम्यून सिस्टम को ही अंदर से खोखला कर देता है। ये सोचने वाली बात है ना? पर घबराइए मत, इन नेगेटिव प्रभावों को पलटने का एक शानदार दोहरा उपाय भी है। पहला स्टेप है खुद को पूरी तरह से स्वस्थ विजुअलाइज करना। बिल्कुल उस महिला की कहानी की तरह जो कैंसर से जूझ रही थी, लेकिन उसने लगातार खुद को पूरी तरह स्वस्थ और भागते दौड़ते हुए विजुअलाइज किया और वो ठीक हो गए। और दूसरा स्टेप है अपने शरीर के हर हिस्से के प्रति रोजाना गहरा आभार व्यक्त करना। अपनी हेल्थ को बेहतर करने के बाद अब बात करते हैं जीवन के दो सबसे बड़े पहलुओं की, धन और प्रेम। हमारी आंतरिक फ्रीक्वेंसी ही ये तय करती है कि हम बाहर कितना पैसा और कैसे रिश्ते अट्रैक्ट करेंगे। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है गरीबी की मानसिकता जो हमेशा कमी के डर में जीती है, चीज़ों को बस इकट्ठा करके रखती है जिससे फ्लो रुक जाता है। और दूसरी तरफ है प्रचुरता यानी अबंडेंस की मानसिकता। ये माइंडसेट मानता है कि धन एक खुला प्रवाह है, जब आप देते हैं तो ये कई गुना होकर वापस लौटता है। ये पूरी तरह से एक फ्रीक्वेंसी का खेल है। तो इस फ्रीक्वेंसी को सेट कैसे करें? आप कुछ पावरफुल एफर्मेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैं आर्थिक रूप से मुक्त हूँ, मैं ब्रह्मांड की प्रचुरता से जुड़ा हूँ। जब आप इन वाक्यों को दोहराते हैं तो आपका दिमाग प्रचुरता को एक बहुत ही नॉर्मल और प्राकृतिक अवस्था के रूप में एक्सेप्ट करने लगता है। और यही सेम रूल हमारे रिश्तों पर भी लागू होता है। आपके बाहर के रिश्ते दरअसल आपकी अंदरूनी शांति का ही एक आईना होते हैं। जब आपके मन के भीतर शांति आ जाती है और आप दूसरों को कंट्रोल करने की वो जिद छोड़ देते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके बाहरी रिश्ते अपने आप प्यार और सामंजस्य से भर जाते हैं। अब आते हैं आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्से पर, दृढ़ता की शक्ति यानी परसिस्टेंस। कई बार जब हम इन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं तो रिजल्ट्स तुरंत नहीं मिलते। उस समय जो निराशा होती है उससे कैसे डील करें? इस बात को एक बीज के उदाहरण से समझिए। जब आप मिट्टी में कोई बीज बोते हैं तो क्या वो अगले ही दिन पेड़ बन जाता है? नहीं ना। बाहर मिट्टी के ऊपर दिखने से पहले उसे जमीन के नीचे एक अदृश्य समय और शांति चाहिए होती है। बिल्कुल वैसे ही आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी नई वास्तविकताओं को बाहर लाने के लिए थोड़ा समय और आपके धैर्य की जरूरत होती है। इस दौरान एक चीज से बचकर रहना है, नेगेटिव फीडबैक लूप। जैसे ही दिमाग में कोई निराशावादी या नेगेटिव विचार आए, उसे वहीं के वहीं पकड़ लीजिए और तुरंत उसे एक सीखने वाली पॉजिटिव मानसिकता से रिप्लेस कर दें। आपको अपने लक्ष्य पर डटे रहना है, लेकिन बहुत ज़्यादा कठोर या जिद्दी नहीं बनना है। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस पूरे विश्लेषण के बाद मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहूँगा। आज आप अपने मन के लिए कौन सी नई स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं? क्या वो वही पुराने डर और शक की कहानी होगी, या फिर सफलता, स्वास्थ्य और प्रचुरता की एक बिल्कुल नई और शानदार स्क्रिप्ट? याद रखिए, चॉइस पूरी तरह से आपकी है और वो आपके ही मन के भीतर है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।